हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। तो प्रतिशत का एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पे देखिए, लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल कुछ हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको मान लेंगे। तो यहाँ पे माना कि क्षेत्रफल कितना है, माना कि क्षेत्रफल कितना है 100। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पे हमने क्षेत्रफल को कितना माना 100। यहाँ पे कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, तो सबसे पहले हम लंबाई को भी मान लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई लिखेंगे और यहाँ पे चौड़ाई लिखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए, तो मान लीजिए लंबाई कितना है 100, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से कितने पे पहुंच जाएगी 120 पे। और यहाँ पे चौड़ाई मानेंगे 100 और इसमें 20% की कमी की जा रही है, तो 100 से कितना पहुंच जाएगा 80 पे। अब इसको क्या कीजिए, ये जो माने हैं और ये जो बढ़ोतरी हुई है, इसको आपस में कंपेयर करके काट दीजिए दोनों को। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 से 12 कटेगा 6 बार में और 10 कटेगा 5 बार में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में और 10 कटेगा 5 बार में। अब यहाँ पे लंबाई कितना हो गया है, लंबाई को हम क्या मानेंगे 6/5, यहाँ पे 6/5, और चौड़ाई को क्या मानेंगे 4/5। अब यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। और पहले हमने जो क्षेत्रफल माना है वो कितना है 100, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटिए, तो 5 एकम 5 और 5 विषयम 100। अब 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कीजिए, तो 6 चौके 24, 24 चौका 96। यानी अब जो क्षेत्रफल निकल के आया है कितना है 96, और पहले का क्षेत्रफल कितना है 100। तो यहाँ पे 100 में हम -96 करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कितने परसेंट की कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है, तो 4 का मतलब 4% हो गया। तो 4% की कमी हो रही है और यही हो जाएगा इसका आंसर।